खुद को शांत रखना सीखो। जीवन सुंदर है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह नहीं है कि हम कितना पा लेते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर कितनी शांति बना पाते हैं। बाहर की दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी। लोगों की अपेक्षाएं, परिस्थितियों की उलझने, समय का दबाव, ये सब कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस शोर के बीच भी अपने भीतर एक शांत जगह बना लेता है, वही वास्तव में जीवन को सुंदर देख पाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम शांत रहेंगे, लेकिन यह सोच ही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। कभी कुछ अच्छा होता है तो कहीं कुछ कमी रह जाती है, और इसी अधूरेपन के बीच अगर तुम शांति ढूंढना सीख जाते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जीवन पहले से ही सुंदर था, बस तुम्हारी नजरें उलझनों में फंसी हुई थीं। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। यह कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके, या कोई जगह नहीं जहां जाकर इसे पाया जा सके। यह तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। ठीक वैसे जैसे शांत झील के भीतर गहराई में स्थिरता होती है, ऊपर लहरें उठती हैं लेकिन नीचे सब कुछ स्थिर रहता है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। ऊपर विचारों की हलचल है, लेकिन भीतर एक गहरा मौन मौजूद है। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें उस मौन का अनुभव होने लगता है। प्रतिक्रिया हमेशा अशांति पैदा करती है। कोई कुछ कह दे और तुम तुरंत प्रतिक्रिया दे दो। यह तुम्हारी स्वतंत्रता नहीं, यह तुम्हारी आदत है। लेकिन जब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर देते हो, और उत्तर हमेशा शांति से जन्म लेता है। जीवन की सुंदरता देखने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा मन शांत हो। अशांत मन हमेशा शिकायत करता है, यह क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन शांत मन हर चीज को स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन एक प्रवाह है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अगर तुम हर लहर से लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम लहरों के साथ बहना सीख जाओ तो यात्रा आनंदमय हो जाती है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम पूरी तरह शांत होते हो तो छोटी छोटी चीजें भी कितनी सुंदर लगने लगती हैं। सुबह की हवा, पेड़ों की सरसराहट, सूरज की किरणें, ये सब पहले भी थे, लेकिन तुमने इन्हें कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा कहीं और भाग रहा था, या तो अतीत में या भविष्य में। वर्तमान में रहना ही शांति का द्वार है। अतीत में जाना तुम्हें पछतावे देता है और भविष्य में जाना तुम्हें चिंता देता है, लेकिन वर्तमान में रहना तुम्हें शांति देता है। और जब शांति आती है तभी तुम जीवन को उसकी वास्तविक सुंदरता में देख पाते हो। वर्तमान कोई समय नहीं है, यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां तुम पूरी तरह जागरूक हो, बिना किसी बोझ के। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांति पाने के लिए उन्हें कुछ खास करना होगा, कहीं जाना होगा, कुछ विशेष साधना करनी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि शांति तब आती है जब तुम कुछ करना बंद कर देते हो, जब तुम बस होते हो बिना किसी कोशिश के, बिना किसी लक्ष्य के। तब एक गहरा मौन तुम्हें घेर लेता है। वही मौन तुम्हारी असली प्रकृति है। तुम जितना खुद को बदलने की कोशिश करते हो उतना ही उलझते जाते हो, क्योंकि तुम्हारी कोशिश में भी एक तनाव छिपा होता है। मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वैसा बनना है। लेकिन जब तुम खुद को जैसा हो वैसा ही स्वीकार कर लेते हो, तब एक हल्कापन आता है, और उसी हल्केपन में शांति खिलती है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें जीवन को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपनी दृष्टि बदलनी है। वही चीज जो तुम्हें कल तक परेशान कर रही थी, आज तुम्हें कुछ सिखा सकती है अगर तुम उसे शांत मन से देखो। हर घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, कई बार वह तुम्हारे विकास के लिए होती है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम भीतर से शांत होते हो। शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। शांति का मतलब है कि समस्याओं के बीच भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, लेकिन आकाश कभी प्रभावित नहीं होता।
तुम भी आकाश की तरह बन सकते हो। विचार और भावनाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन तुम उनके साक्षी बन जाओ। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब जीवन एक खेल जैसा लगने लगता है। तब हर घटना में एक गहराई दिखने लगती है। तब तुम यह समझने लगते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। और यह समझ तुम्हें और अधिक शांत बना देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी प्रतिक्रियाएं कम हो रही हैं, तुम्हारी बेचैनी घट रही है और एक गहरी स्थिरता तुम्हारे भीतर बस रही है। यह स्थिरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। यह शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। जब तुम खुद को समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर से आता है, बाहर से नहीं। और यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम्हारा आनंद किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जीवन की सुंदरता उसी व्यक्ति को दिखाई देती है जो शांत है, क्योंकि सुंदरता देखने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी है। एक शांत हृदय, अशांत मन हमेशा कमी ढूंढता है, लेकिन शांत मन हर चीज में पूर्णता देखता है। इसलिए अगर तुम सच में जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को शांत रखना सीखो। यह कोई एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह धीरे धीरे विकसित होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा कम सोचना, थोड़ा ज्यादा महसूस करना, थोड़ा कम भागना, थोड़ा ज्यादा ठहरना। जब तुम ठहरना सीख जाते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन कहीं भाग नहीं रहा था, भाग तो तुम रहे थे। और जिस क्षण तुम रुक जाते हो, उसी क्षण जीवन तुम्हारे सामने अपनी पूरी सुंदरता के साथ खुल जाता है। तुम्हारे भीतर जो मौन है, वही तुम्हारा सच्चा घर है। बाहर की दुनिया में तुम हमेशा मेहमान हो, लेकिन अपने भीतर तुम हमेशा घर पर हो। और जब तुम इस घर में लौट आते हो, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। शांति कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हर पल चलती है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम खुद के साथ ईमानदार रहो। अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को समझो और बिना किसी निर्णय के उन्हें स्वीकार करो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर उतरते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें एक गहरा सुकून महसूस होगा। यह सुकून किसी कारण से नहीं आता, यह बिना कारण का आनंद है। और यही आनंद जीवन को वास्तव में सुंदर बनाता है। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तब तुम दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही सुकून देने लगती है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना किसी कारण के अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि शांति संक्रामक होती है। जैसे अशांति फैलती है, वैसे ही शांति भी फैलती है। इसलिए खुद को शांत रखना सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उपहार है। जितने ज्यादा लोग शांत होंगे, उतनी ही दुनिया सुंदर होगी। धीरे धीरे अपने भीतर उस जगह को खोजो जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई चिंता नहीं है, जहां सिर्फ मौन है। वही मौन तुम्हारी असली पहचान है, वही मौन तुम्हारी असली पहचान है। जब तुम इस मौन को महसूस करना शुरू करते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि अब तक तुम जिस मैं को जानते थे, वह केवल विचारों और भावनाओं का एक संग्रह था। असली तुम वह नहीं हो जो हर पल बदलता रहता है। असली तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है, शांत, स्थिर और अडिग। मन का स्वभाव है भागना। वह कभी यहाँ टिकना नहीं चाहता। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। लेकिन इसी भागदौड़ में वह अपनी ऊर्जा खो देता है। तुमने देखा होगा, जब तुम बहुत ज्यादा सोचते हो तो थक जाते हो, इवन बिना कोई काम किए भी। यह थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। और इसका एक ही उपाय है, रुकना, ठहरना और अपने भीतर उतरना। जब तुम थोड़ी देर के लिए भी अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तो एक दूरी बनने लगती है। पहले तुम हर विचार के साथ बह जाते थे, लेकिन अब तुम उसे आते जाते देख सकते हो। यही देखने की कला तुम्हें धीरे धीरे शांत करती है,
क्योंकि जब तुम देख रहे होते हो तब तुम उसमें खोए हुए नहीं होते। जीवन में अधिकतर दुख इसलिए नहीं होते कि परिस्थितियां कठिन हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। हम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता, वह अपने नियमों से चलता है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब एक बड़ा बोझ अपने आप उतर जाता है। स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जो है वही इस क्षण की सच्चाई है। जब तुम इस सच्चाई के साथ सहज हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर संघर्ष खत्म होने लगता है, और जहां संघर्ष खत्म होता है वहीं शांति का जन्म होता है। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज बदलनी है, तुम्हारा देखने का तरीका। अभी तुम हर चीज को अपने अहंकार के चश्मे से देखते हो, मुझे क्या मिला, मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन जब तुम इस मैं से थोड़ा दूर हो जाते हो तब तुम्हें हर चीज एक नई रोशनी में दिखाई देने लगती है। अहंकार हमेशा तुलना करता है, वह दूसरों से खुद को ऊपर या नीचे देखता है, और यही तुलना तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करती है। लेकिन जब तुम अपने आप में ही पूर्ण हो जाते हो तब तुलना की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तब तुम बस होते हो, बिना किसी प्रतियोगिता के, बिना किसी दबाव के। शांति का सबसे बड़ा शत्रु है अधीरता। हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, सफलता भी, खुशी भी, शांति भी। लेकिन जो चीज जितनी गहरी होती है उसे आने में उतना ही समय लगता है। शांति कोई सतही अनुभव नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से जुड़ी है। इसलिए इसे पाने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। धीरे धीरे अपने जीवन की गति को थोड़ा कम करो। हर काम को जल्दी जल्दी करने की आदत छोड़ो। जब तुम धीरे चलते हो तो तुम्हें रास्ता भी दिखाई देता है। जब तुम धीरे बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों में भी गहराई आती है। और जब तुम धीरे सोचते हो तो तुम्हारे विचार भी स्पष्ट हो जाते हैं। जीवन को समझने के लिए उसे महसूस करना जरूरी है, और महसूस वही कर सकता है जो शांत है। अशांत व्यक्ति सिर्फ सोच सकता है लेकिन महसूस नहीं कर सकता, और जीवन को केवल सोचकर नहीं समझा जा सकता, उसे जीकर ही जाना जा सकता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक अनंत शांति है जो कभी खत्म नहीं होती। बाहर की चीजें आती जाती रहती हैं, लेकिन यह शांति हमेशा बनी रहती है। यह तुम्हारा आधार है, तुम्हारी जड़ है। तुम जितना इस शांति से जुड़ते जाओगे उतना ही तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना बंद हो जाएगा। जो चीजें पहले बहुत बड़ी लगती थीं अब छोटी लगने लगेंगी, और जो चीजें पहले अनदेखी थीं अब महत्वपूर्ण लगने लगेंगी। तुम्हारे रिश्तों में भी एक बदलाव आएगा। जब तुम शांत होते हो तो तुम दूसरों को भी उसी शांति के साथ स्वीकार करते हो। तुम उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हो, और समझ ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि शांत रहने का मतलब है कमजोर होना, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। शांत रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि जब कोई तुम्हें उकसाता है और फिर भी तुम शांत रहते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी परिपक्वता होती है। शांति का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ करोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि तुम जो भी करोगे वह पूरे होश के साथ करोगे। तुम्हारे हर काम में एक स्पष्टता होगी, एक स्थिरता होगी, और यही स्पष्टता तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। जीवन की सुंदरता उसी क्षण प्रकट होती है जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तब समय जैसे रुक जाता है। वही क्षण सबसे अधिक जीवंत होता है, और ऐसे ही क्षण मिलकर एक सुंदर जीवन बनाते हैं। अपने भीतर उस स्थान को खोजो जहां कोई डर नहीं है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जब तुम वर्तमान में होते हो तब डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। वर्तमान में सिर्फ जीवन है, शुद्ध, सरल और सुंदर। जब तुम इस सरलता को समझ लेते हो
तब जीवन एक बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। तब हर दिन एक नया अवसर बन जाता है, कुछ नया देखने का, कुछ नया सीखने का और खुद को और गहराई से जानने का। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करके भीतर देखना है, और जैसे ही तुम भीतर देखना शुरू करते हो, एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें सिर्फ अनुभव है, हर पल को पूरी तरह जीने का अनुभव। और यही अनुभव तुम्हें उस शांति तक ले जाता है जहां जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ प्रकट होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है, जो है वही पर्याप्त है। और यह पर्याप्तता ही सच्ची समृद्धि है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरा संतोष जन्म लेता है। संतोष का मतलब यह नहीं कि तुम आगे बढ़ना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम जो भी करो वह भीतर की पूर्णता से करो, न कि किसी कमी को भरने के लिए। जब तुम्हारा कर्म पूर्णता से आता है, तब उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ध्यान बन जाता है। हर काम, चलना, बोलना, खाना, काम करना, सब कुछ एक जागरूकता के साथ होने लगता है। और यही जागरूकता तुम्हें हर पल शांत बनाए रखती है। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें बाहर कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपने भीतर के शोर को कम करना है। जैसे जैसे शोर कम होता जाएगा, वैसे वैसे जीवन की मधुर धुन सुनाई देने लगेगी। और जब यह धुन तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तब तुम जान जाते हो कि जीवन सच में सुंदर है, क्योंकि अब तुम उसे वैसे ही देख रहे हो जैसा वह है। और जब यह धुन तुम्हारे भीतर गूंजने लगती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जीवन के साथ एक हो जाते हो। पहले तुम हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहते थे, अब तुम उसे समझना और उसके साथ बहना सीख जाते हो। यही बहाव ही शांति की असली पहचान है। जीवन में जो भी घट रहा है वह एक विशाल व्यवस्था का हिस्सा है। तुम्हारा मन उसे छोटा करके देखता है, उसे अपने हिसाब से समझना चाहता है, लेकिन अस्तित्व बहुत बड़ा है। जब तुम इस विशालता को महसूस करते हो, तब तुम्हारे छोटे छोटे दुख अपने आप छोटे हो जाते हैं। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी परेशानियां सब एक हल्की सी लहर की तरह लगने लगती हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति जन्म ले रही है वह कोई साधारण अनुभव नहीं है, यह तुम्हें धीरे धीरे एक नई दृष्टि दे रही है। अब तुम चीजों को सिर्फ सतह पर नहीं देखते, बल्कि उनकी गहराई को महसूस करते हो। एक साधारण सा क्षण भी तुम्हें गहरा आनंद दे सकता है, क्योंकि अब तुम उसे पूरी जागरूकता के साथ जी रहे हो। पहले तुम्हारा मन हर समय किसी न किसी चीज में उलझा रहता था, अब वही मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। विचार आते हैं लेकिन तुम्हें खींच नहीं पाते, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें डुबो नहीं पाती। तुम उनके साक्षी बन गए हो, और यही साक्षी भाव तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। जब तुम साक्षी बन जाते हो, तब तुम्हें यह समझ में आता है कि तुम्हारा असली स्वरूप कभी भी परेशान नहीं होता। परेशान तो सिर्फ मन होता है, और मन एक उपकरण है, तुम नहीं। जैसे तुम अपने हाथ या पैरों को इस्तेमाल करते हो, वैसे ही मन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब मन तुम्हें इस्तेमाल करने लगता है, तब समस्या शुरू होती है। अब तुम धीरे धीरे अपने मन के मालिक बन रहे हो। यह प्रक्रिया एकदम से नहीं होती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है। पहले जो बातें तुम्हें तुरंत प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करती थीं, अब तुम उन्हें देख पाते हो, समझ पाते हो, और फिर शांति से उत्तर दे पाते हो। यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को सुंदर बना रहा है, क्योंकि सुंदरता बाहर की परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारे अनुभव में होती है।
वही परिस्थिति जो किसी और को दुख देती है तुम्हें कुछ सिखा सकती है अगर तुम्हारे भीतर शांति है। जीवन को सुंदर देखने का मतलब यह नहीं कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों को देखो और बुरी चीजों को नजरअंदाज कर दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम हर चीज को उसकी पूरी सच्चाई में स्वीकार करो। दुख आएगा, दर्द आएगा, असफलता भी आएगी, लेकिन अब तुम उनसे भागोगे नहीं, उनसे लड़ोगे नहीं। तुम उन्हें समझोगे, उन्हें महसूस करोगे और फिर उन्हें जाने दोगे। यही जाने देना ही शांति का द्वार है। जब तुम चीजों को पकड़कर रखते हो, चाहे वह यादें हो, रिश्ते हो या अपेक्षाएं, तब तुम खुद को बांध लेते हो। लेकिन जब तुम उन्हें जाने देते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। मुक्ति कोई भविष्य की अवस्था नहीं है, यह इसी क्षण में संभव है। जैसे ही तुम पकड़ छोड़ते हो, वैसे ही तुम हल्के हो जाते हो, और यही हल्कापन तुम्हें जीवन की सुंदरता के और करीब ले जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आता है कि तुम्हें खुश होने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। खुशी तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, जिसे तुमने विचारों और इच्छाओं के नीचे दबा दिया है। जब ये परतें हटती हैं, तब खुशी अपने आप प्रकट होती है। अब तुम्हारी खुशी किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, न ही यह किसी व्यक्ति या परिस्थिति से जुड़ी होती है। यह तुम्हारे भीतर से आती है, शांत, स्थिर और बिना किसी कारण के। और यही सच्ची खुशी है जो कभी खत्म नहीं होती। जब तुम इस अवस्था में जीने लगते हो, तब तुम्हारे लिए हर दिन एक उत्सव बन जाता है। कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी एक गहरा आनंद बना रहता है। यह आनंद शोर शराबे वाला नहीं होता, बल्कि एक शांत, मधुर अनुभूति होती है, जैसे किसी गहरी नदी का प्रवाह। तुम्हारी उपस्थिति भी बदलने लगती है। अब तुम्हारे आसपास के लोग भी इस शांति को महसूस करते हैं। तुम्हारे शब्दों में एक वजन होता है, तुम्हारी चुप्पी में भी एक संदेश होता है। तुम कुछ कहे बिना भी बहुत कुछ कहने लगते हो। यही शांति का प्रभाव है। यह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बदलती, बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बदल देती है। जहां पहले तनाव होता था, वहां अब सहजता आने लगती है। जहां पहले उलझन होती थी, वहां अब स्पष्टता आने लगती है। तुम्हारे अंदर एक गहरा भरोसा भी जन्म लेता है, जीवन पर भरोसा। अब तुम्हें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम जानते हो कि जो भी होगा वह किसी कारण से होगा, और यह भरोसा तुम्हें और भी शांत बना देता है। जीवन अब तुम्हारे लिए एक समस्या नहीं रहा, बल्कि एक रहस्य बन गया है, जिसे तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो। और इस समझ में कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जानते हो कि यह यात्रा अनंत है और हर कदम अपने आप में पूर्ण है। अब तुम अपने आप से भी लड़ना छोड़ देते हो। पहले तुम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी कमजोरियों से लड़ते थे। अब तुम उन्हें स्वीकार करते हो, और यह स्वीकार ही उन्हें बदल देता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी संघर्ष के। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है, बिना लड़ाई के परिवर्तन। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम में एक स्वाभाविक बदलाव आने लगता है। यह बदलाव किसी दबाव से नहीं, बल्कि समझ से आता है। समझ ही असली क्रांति है। बाहर की क्रांतियां सिर्फ परिस्थितियों को बदलती हैं, लेकिन भीतर की क्रांति तुम्हारे पूरे अस्तित्व को बदल देती है। और जब तुम भीतर से बदल जाते हो, तब तुम्हारे लिए हर परिस्थिति सुंदर बन जाती है। अब तुम जीवन को एक नए नजरिए से देखते हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अनुभव है, हर क्षण एक नई खोज है। तुम किसी मंजिल की ओर नहीं भाग रहे, बल्कि हर कदम को पूरी तरह जी रहे हो। और यही जीना ही जीवन की सुंदरता है। जब तुम पूरी तरह जीते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन कितना अद्भुत है। यह कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, यह एक अनुभव है जिसे जीना है। अब तुम्हारे भीतर कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई बेचैनी नहीं है, सिर्फ एक गहरा संतुलन है, जहां तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हो
और यही स्थिरता तुम्हें हर तूफान में भी शांत बनाए रखती है। तुम्हें अब यह भी समझ में आता है कि शांति को बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपने होश को बनाए रखना है। जैसे ही तुम होश में रहते हो, वैसे ही शांति अपने आप बनी रहती है। और जब कभी तुम भूल जाते हो, जब कभी मन फिर से उलझने लगता है, तो तुम वापस लौट सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें रास्ता पता है। यह रास्ता कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें अपने और करीब ले जा रहा है, और जैसे जैसे तुम अपने करीब आते जा रहे हो, वैसे वैसे जीवन और भी सुंदर होता जा रहा है। अब यह सुंदरता किसी शर्त पर नहीं टिकी है, यह हर परिस्थिति में मौजूद है। बस उसे देखने के लिए एक शांत मन चाहिए, और तुमने वह शांत मन पा लिया है। और जब तुम इस शांत मन में टिकने लगते हो, तब एक और गहरा रहस्य खुलता है। तुम देखते हो कि शांति कोई प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि प्रयास का अंत है। जितना तुम पाने की कोशिश करते हो, उतना ही दूर चले जाते हो, और जैसे ही तुम कोशिश छोड़ते हो, वैसे ही वह तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई छुपी हुई चीज अचानक रोशनी में आ जाए। तुम्हारा मन हमेशा कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगा रहता है, अधिक सफल, अधिक खुश, अधिक महत्वपूर्ण। लेकिन यह अधिक ही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है, क्योंकि वर्तमान में कुछ बनने की जरूरत नहीं होती। यहाँ सब कुछ पहले से ही है, यहाँ कोई कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी दृष्टि में भ्रम है। जब तुम इस भ्रम को पहचान लेते हो, तब एक गहरी राहत मिलती है। अब तुम्हें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है, न ही खुद को साबित करने की। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। यह समझ अहंकार को नहीं, बल्कि तुम्हारी चेतना को मुक्त करती है। धीरे धीरे तुम यह भी देख पाते हो कि तुम्हारी अधिकांश परेशानियां तुम्हारे अपने बनाए हुए विचारों से आती हैं। कोई घटना होती है और तुम उसके बारे में एक कहानी बना लेते हो। वही कहानी तुम्हें दुख देती है। घटना तो बीत जाती है, लेकिन कहानी तुम्हारे भीतर चलती रहती है। जब तुम इस प्रक्रिया को समझ लेते हो, तब तुम कहानी बनाना बंद कर देते हो। तुम चीजों को वैसा ही देखते हो जैसा वे हैं, बिना किसी अतिरिक्त अर्थ के, और यही सादगी तुम्हें शांति देती है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी सादगी में ही छिपी है। लेकिन मन को जटिलता पसंद है। वह हर चीज को उलझा देता है, हर अनुभव में अर्थ ढूंढता है, जबकि अस्तित्व बिना किसी अर्थ के भी पूर्ण है। उसे किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। जब तुम बिना अर्थ खोजे जीना शुरू करते हो, तब जीवन एक खेल बन जाता है। एक ऐसा खेल जिसमें हार जीत का कोई महत्व नहीं होता, सिर्फ खेलने का आनंद होता है। और जब तुम इस आनंद में जीते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति बनी रहती है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो भी होगा वह इसी क्षण से जन्म लेगा। और अगर यह क्षण शांत है, जागरूक है, तो आने वाला भी उसी गुणवत्ता का होगा। इसीलिए भविष्य को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान को समझना। तुम अब हर काम को एक ध्यान की तरह करने लगते हो। जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलते हो, जब खाते हो तो सिर्फ खाते हो, जब सुनते हो तो पूरी तरह सुनते हो। इस पूर्णता में ही शांति है, और इसी शांति में जीवन की असली सुंदरता छिपी है। तुम्हारी ऊर्जा अब बिखरी हुई नहीं रहती। पहले तुम्हारा मन कई दिशाओं में भागता था, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी इच्छाओं में, कभी डर में। अब वही ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होने लगती है, और जब ऊर्जा केंद्रित होती है, तब उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। यह शक्ति तुम्हें बाहरी उपलब्धियों की ओर नहीं, बल्कि भीतर की गहराई की ओर ले जाती है। अब तुम अपने अस्तित्व को समझने में रुचि लेने लगते हो। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? ये सवाल अब तुम्हारे लिए सिर्फ विचार नहीं, बल्कि अनुभव का विषय बन जाते हैं। और जब तुम इन सवालों के साथ शांत होकर बैठते हो, तो कोई शब्दों में उत्तर नहीं मिलता,
बल्कि एक अनुभव होता है, एक मौन जो सब कुछ कह देता है। वही मौन तुम्हारा उत्तर है, वही तुम्हारी पहचान है। इस पहचान में कोई सीमाएं नहीं हैं। तुम अब खुद को सिर्फ शरीर या नाम से नहीं जोड़ते। तुम महसूस करते हो कि तुम उससे कहीं अधिक हो, कुछ ऐसा जो हर पल मौजूद है लेकिन दिखाई नहीं देता। यह अनुभव तुम्हें एक नई स्वतंत्रता देता है। अब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। खुशी आए, दुख आए, तुम दोनों को समान भाव से देख पाते हो। न तो खुशी तुम्हें उछालती है, न दुख तुम्हें गिराता है। तुम दोनों के बीच संतुलित रहते हो। यही संतुलन ही सच्ची शांति है। यह कोई सुस्ती नहीं है, बल्कि एक जागरूक स्थिरता है। इसमें तुम पूरी तरह जीवित हो, लेकिन भीतर से शांत हो। तुम्हारी जिंदगी अब प्रतिक्रियाओं से नहीं, बल्कि समझ से चलने लगती है। पहले तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, बिना सोचे, बिना समझे। अब तुम देखते हो, समझते हो और फिर उत्तर देते हो। यह छोटा सा अंतर तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देता है। तुम्हारे अंदर अब एक गहरी करुणा भी जागने लगती है। जब तुम खुद को समझते हो, तब तुम्हें दूसरों की भी समझ आने लगती है। अब तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही जी रहा है। यह समझ तुम्हारे रिश्तों को भी बदल देती है। अब उनमें अपेक्षाएं कम होती हैं और स्वीकार ज्यादा होता है। और जहां स्वीकार होता है, वहां प्रेम अपने आप खिलता है। प्रेम और शांति अलग अलग नहीं है। जहां शांति है, वहीं सच्चा प्रेम है। क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि एक अवस्था है, एक ऐसा अनुभव जिसमें तुम और दूसरा अलग नहीं रहते। जब तुम इस अवस्था में होते हो, तब तुम्हारा हर कार्य प्रेम से भरा होता है। चाहे वह छोटा सा काम ही क्यों न हो, उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा जीवन को सुंदर बनाती है। अब तुम्हें जीवन में किसी खास पल का इंतजार नहीं रहता। हर पल तुम्हारे लिए खास बन जाता है, क्योंकि तुम हर पल को पूरी जागरूकता से जी रहे हो। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा थी। जितना तुम नियंत्रण छोड़ते हो, उतना ही जीवन सहज होने लगता है। यह सहजता ही जीवन की असली लय है। जैसे एक नदी बिना किसी प्रयास के बहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बहने लगता है। और इस बहाव में कोई संघर्ष नहीं होता, सिर्फ एक मधुर गति होती है। अब तुम्हें किसी मंजिल की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि मंजिल कोई जगह नहीं, बल्कि एक अवस्था है। और जब तुम शांत होते हो, तो वही अवस्था तुम्हारे भीतर होती है। तुम जहां भी हो, वही पूर्ण है। जो भी हो रहा है, वही पर्याप्त है। और यह पर्याप्तता ही तुम्हें एक गहरे संतोष से भर देती है। अब तुम्हारा जीवन किसी लक्ष्य की दौड़ नहीं रहा, बल्कि एक अनुभव की यात्रा बन गया है। हर दिन, हर क्षण एक नई अनुभूति, एक नई समझ, और इस समझ के साथ तुम्हारा मन और भी शांत होता जाता है। अब तुम्हें शांति को बनाए रखने की चिंता भी नहीं रहती, क्योंकि तुम जान चुके हो कि शांति कहीं जाती नहीं, सिर्फ तुम्हारी जागरूकता से छिप जाती है। जैसे ही तुम फिर से जागरूक होते हो, वैसे ही शांति फिर से प्रकट हो जाती है। यह हमेशा यही थी, बस तुमने उसे देखना बंद कर दिया था। अब तुम देख रहे हो, पूरी तरह, बिना किसी पर्दे के। और जब यह देखना पूर्ण हो जाता है, तब जीवन अपनी सबसे सुंदर अवस्था में खिल उठता है। एक ऐसे फूल की तरह जो बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शोर के, बस अपनी सुगंध बिखेरता रहता है। तुम भी अब उसी फूल की तरह हो, शांत, सहज और पूर्ण। और अब इस यात्रा का सार बहुत सरल है। तुम जितना बाहर खोजते रहे, उतना ही भटकते रहे। और जैसे ही तुमने भीतर देखना शुरू किया, सब कुछ अपने आप स्पष्ट होता चला गया। शांति कोई लक्ष्य नहीं थी, वह तुम्हारा स्वभाव थी। जीवन को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें जीवन बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, बस खुद को समझना पड़ा। अब तुम जानते हो कि हर परिस्थिति बदलती रहेगी, लेकिन तुम्हारा केंद्र स्थिर रह सकता है।
यही स्थिरता तुम्हारी असली ताकत है। यही वह जगह है जहां कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, सिर्फ एक गहरा सुकून है। जीवन अब तुम्हारे लिए संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक अनुभव बन गया है जिसे तुम हर पल जी रहे हो, पूरी जागरूकता के साथ। अब न कुछ पाने की जल्दी है, न कुछ खोने का डर। जो है वही पर्याप्त है, और इसी पर्याप्तता में जीवन अपनी सबसे सुंदर झलक दिखाता है। याद रखो, जब तुम शांत होते हो तभी तुम सही देखते हो, जब तुम सही देखते हो तभी तुम सही जीते हो, और जब तुम सही जीते हो तब जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। इसी शांति, इसी जागरूकता और इसी सुंदरता के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि असली यात्रा अभी भी जारी है, हर सांस के साथ, हर क्षण के साथ। अगर आपको यह विचार पसंद आए तो हमारे चैनल मनोबल शक्ति को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और अपनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि यह शांति और सकारात्मकता उन तक भी पहुंच सके। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।